ओके, देखो अभी हार्ड डिस्क में थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्लेटर है, ठीक है, दिस इज आवर प्लेटर। ये प्लेटर है और इस प्लेटर पे हमने बताया था कई सारे ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कई सारे ट्रैक्स इसमें बने होते हैं। अब इन ट्रैक्स में ये हमारा प्लेटर है, देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन, कहाँ पर, प्लेटर। और प्लेटर के अंदर क्या होता है, प्लेटर के अंदर होता है ट्रैक। प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक, ट्रैक और ट्रैक के अंदर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक्चुअल डेटा वो हमारा स्टोर्ड कहाँ पर हुआ, सेक्टर में जाके। सेक्टर कहाँ पर है, ट्रैक पे, और ट्रैक कहाँ है, प्लेटर पे। और प्लेटर क्या है, इज अ हार्ड डिस्क। प्लेटर ही को हम हार्ड डिस्क कहते हैं बेसिकली। तो हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेटर, इट कुड बी वन, टू, वन प्लेटर, टू प्लेटर, थ्री प्लेटर, four platter, n number of platter could be possible in the hard disk, n number of platter could be possible। अब यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ पर हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी रीड एंड राइट ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशन का मतलब है, रीड का मतलब क्या होता है यहाँ पर हार्ड डिस्क से रिलेटेड, रीड का मतलब क्या है, रीड मीन्स when you are accessing data from hard disk, that means you are reading, ठीक है। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क उसको हम रीड बोलते हैं, रीड ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन क्या होता है, राइट ऑपरेशन किसे कहते हैं, व्हेन व्हेन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है, स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन कहते हैं। और रीड ऑपरेशन किसे कहते हैं, व्हेन यू आर एक्सेसिंग द डेटा। तो दो ऑपरेशन है, रीड एंड राइट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेटर है, प्लेटर, इस पे, हमारे इस प्लेटर पे दो ऑपरेशन पर, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, रीड राइट को हम आर डब्ल्यू भी लिखते हैं। अगर आर ऑब्लिक डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब रीड और राइट, रीड और राइट, या तो रीड हो रहा है या तो राइट हो रहा है। और राइट का मतलब क्या है, व्हेन यू स्टोर्ड डेटा ऑन हार्ड डिस्क। अच्छा, राइट के और भी कई मतलब है, ऐसे जनरली हम राइट का मतलब जानते हैं लिखना। तो जब हम कॉपी में लिख रहे होते हैं तो स्टोर ही तो कर रहे होते हैं, ताकि हम कल परसों नरसों एक महीने बाद एक साल बाद उन नोट्स को पढ़ सकें। तो
उसी तरीके से इसका मतलब राइट ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, स्टोर से रिलेटेड है, तो राइट माने स्टोर हुआ। लेकिन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में और हार्ड डिस्क, स्पेशली हार्ड डिस्क की जब हम बात कर रहे हो, तो वहां राइट ऑपरेशन से कई और चीजें भी सामने आती हैं कि राइट ऑपरेशन का और क्या मतलब होता है। और मतलब होता है डिलीट। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर हार्ड डिस्क में डेटा एडिट हो रहा है तो ये भी राइट ऑपरेशन हो रहा है। अगर हार्ड डिस्क में डेटा अपडेट हो रहा है तो ये भी राइट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टोर करना, डिलीट करना, एडिट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ये सब जैसे ही वर्ड आए आप समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, इंसर्ट, ये सारे रिलेटेड टर्म हैं। whenever these term used in context to read write operation of the hard disk, that means this time the hard disk in write mode। अगर स्टोरिंग हो रहा है, डिलीट हो रहा है, एडिट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ये सब मोर और लेस सेम वर्ड है। तो अगर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं देन दीज ऑपरेशंस आर known as write operation for the hard disk only। okay, so when these term are used in context to write operation or in context to hard disk, that means write operation is going on। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इसी इसी चीज को जो हम बोल रहे हैं, इसको आप लिख भी लीजिए तो आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखो यहाँ पर व्हेन दीज टर्म्स, ये इनकी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। व्हेन व्हेन दीज टर्म, टर्म मतलब शब्द, जब ये शब्द, व्हेन दीज टर्म आर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, किसके संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट विद हार्ड डिस्क, then it is known as, it is known as write operation, it is known as write operation। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम राइट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारे, जो भी हमारा हार्ड डिस्क का प्लेटर है, प्लेटर, तो आपको ये पता है कि प्लेटर किस में डिवाइड होता है, ट्रैक में, और ट्रैक किस में डिवाइड होता है, सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो प्लेटर्स हैं, इन प्लेटर पे दो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए, परफॉर्म करने, चूंकि ये हार्डवेयर है, जो आपका प्लेटर है, यानी कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हार्ड डिस्क क्या है, सॉरी, हार्ड डिस्क इज व्हाट, हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें डेटा स्टोर होता है। अब वेन एवर वी वांट टू डिलीट द डेटा वी कैन डिलीट इजिली। ओके, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, एक मिनट सर, बैक करिए, थोड़ा रह गया है। अरे स्क्रीनशॉट नहीं लिया, रविंद्र कुमार यादव। रीड कब होता है, रीड होता है जब हम फाइल को ओपन करते हैं, रविंद्र,
फिगर नया है, अब जो आज है, आज जो बने वो बनाओ, उसका अगर कल का है तब भी आज बनाओ तुम लोग, ठीक है। कल का है तो भी आपको आज बनाना है, ये आप बात चीज समझिए। जब भी आप नया क्लास करेंगे, नया क्लास करेंगे, भले हम कल की चीज समझा रहे हैं लेकिन आप नया बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। अब पुराना वाला काट के फाड़ मत दीजिएगा कि काट दे पुराना हो गया है, तो नहीं। आज जो बना रहे हैं वो भी रखिए, और जो अभी हम बनाएंगे वो सब भी रखिए, सब डेली का डेली आप नया नया बनाइएगा। भले फिगर कल का हो सकता है हम लोग कल की बात कर रहे हैं लेकिन आप, अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं रविंद्र, वो कह रहे हैं रीड कब होता है। तो रीड होता है जब भी, वेन एवर यू ओपन द फाइल। अभी हम रीड का बताते हैं आपको, जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो, जब आप फाइल को कॉपी कर रहे हो, जब आप फाइल को मूव कर रहे हो, जब आप फाइल का नाम रख रहे हो, तब हम रीड करते हैं। जैसे आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप ओपन करेंगे, ठीक है। सर साथ में ड्रॉ और राइट भी कर, हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही क्लास स्टार्ट हो कॉपी पेन आपके सामने होना चाहिए, और जैसे जैसे बोर्ड पे लिखता चला जा रहा है फौरन लिखते चलिए। हमारी बातों में से भी जो समझ में आ रहा है वो भी आप अगल बगल नोट करते रहिए। इससे आपका खुद का अपना पर्सनल नोट बन जाएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बना रहे हैं। अब आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं वो चीजें आप कहीं भी, यहाँ अगल बगल कहीं भी लिखना शुरू कर दिया करिए, ठीक है। वेट मत करा करिए। तो चलो, ये हो गया। तो हमने क्या कहा कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि किस लिए यूज होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि रीड कब होता है, मतलब रीड क्या होता है। तो रीड आप लिख लीजिए, रीड लिख लीजिए, पहले रीड लिख लेते हैं फिर ये बताते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। रीड ऑपरेशन, व्हेन यूजर ओपन फाइल। अब पर्पस क्या हो सकता है ओपन करने का, मान लीजिए पर्पस क्या है हमारा। पर्पस हो सकता है फाइल को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, या फाइल को सिर्फ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं हम, या अगर सॉन्ग है तो उसको हम सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर सॉन्ग है तो हम उसको सुनना चाह रहे हैं। तो पर्पस हमारा कुछ भी हो, जब भी कभी भी हम फाइल को जब ओपन करेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज रीड ऑपरेशन, ठीक है। रीड ऑपरेशन, रीड को हम स्कैन भी बोलते हैं, स्कैन भी बोलते हैं। तो आपने एक स्कैनर वर्ड सुना होगा, स्कैनर, स्कैनर एक डिवाइस होती है जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को। तो वो डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा होता है, वो डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा होता है, इसीलिए स्कैन वर्ड भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम स्कैन वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप स्कैन भी रीड ही होता है। तो आपको हम बता रहे हैं रीड ऑपरेशन जब भी कभी भी, वेन एवर यूजर ओपन अ फाइल। फाइल का पर्पस कुछ भी हो सकता है ओपन करने का, हो सकता है हम डिलीट करने के लिए ओपन कर रहे हो सकता है हम चेंज करने के लिए ओपन कर रहे हो, मॉडिफाई करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। पर्पस हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम रीड ऑपरेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि डेटा को रीड और राइट करने के लिए क्या चीज यूज होती है। डेटा को रीड और राइट करने के लिए तो हमने यहाँ पर लिखा कि हार्ड डिस्क में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन हेड इज यूज्ड, हेड इज यूज्ड। अब ये हेड क्या है, हेड इज टिनी, हेड इज टिनी टिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट
ऑफ हार्ड डिस्क। हेड क्या होता है? हेड जो है, हेड हेड किस लिए यूज हो रहा है? फॉर रीड और राइट ऑपरेशन, यानी कि रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए हेड जैसी कोई चीज यूज होती है। ठीक है। और ये जो हेड है, ये हेड है क्या? हेड एक टिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि किसका है? हार्ड डिस्क का। यानी कि हार्ड डिस्क में से कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा प्लेटर बना हुआ है और इसको रीड करने के लिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक है और यहाँ पर हम एक छोटा सा हेड लगा देते हैं, ये कुछ ऐसा। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये इतना पोर्शन जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये इतना पोर्शन, इसको हम कहते हैं हेड। बना लीजिए इसको, इसको हम कहते हैं हेड। अभी हम दिखाते हैं आपको हेड कैसा है। और ये हमारा क्या है? प्लेटर। ठीक है, प्लेटर। और प्लेटर में आप भूलिएगा नहीं कि प्लेटर में क्या होता है। प्लेटर में ये देखिए, प्लेटर में ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, प्लेटर में ट्रैक्स होते हैं। ये फिर से बना लीजिए इसको, जितनी बार बना सकते हैं बनाइए। प्लेटर में ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक, ठीक है। और इन ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, वो सेक्टर में डिवाइडेड रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबको बांट दिया। ठीक है, ये बटे हुए हैं। तो जब भी जो हमारा क्या कहते हैं, हेड होता है, हेड, हेड इसी को पढ़ा। अब ये हमारा हम सेक्टर शो कर रहे हैं, जो हमारा ये रेड कलर से या ब्राउन कलर से जो शो हो रहा है, ये अब हमारा ये सेक्टर है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में ये देखो, ये हमारा जो राउंड सर्किल है, जो सर्किल है वो हमारा ट्रैक है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, दिस, ये हमारा सेक्टर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब हमारा पॉइंट होगा हेड रीच ऑन, रीच, रीच मतलब पहुंचना, रीच ऑन प्लेटर। रीच ऑन प्लेटर का मतलब है जैसे 3 प्लेटर है, 4 प्लेटर है, 5 प्लेटर है, तो सबसे पहले प्लेटर पे वो पहुंचेगा, हेड। हेड रीच ऑन प्लेटर एंड, और फिर कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? सर्च करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक बुक में, आप कॉपी में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉपी को ओपन करेंगे, फिर उस पेज पे जाएंगे, फिर उस लाइन नंबर पे जाएंगे, फिर उस वर्ड पे जाएंगे एग्जैक्टली जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये सर्च क्या करेगा? सर्च ट्रैक नंबर, देन फिर क्या सर्च करेगा? सर्च सेक्टर नंबर। देखो, यहाँ पर पहले वो सर्च कर रहा है ट्रैक नंबर और फिर सर्च कर रहा है सेक्टर नंबर। देन देन क्या करेगा? रीड करेगा या राइट करेगा, अब जो भी ऑपरेशन हो, जो इसको ऑर्डर मिला होगा, जो इंस्ट्रक्शन मिला होगा, वो ये परफॉर्म करेगा। ठीक है,
वो ये परफॉर्म करेगा। अब इसको रीड का ऑर्डर मिला है तो ये रीड करेगा, राइट का ऑपरेशन मिला है तो ये राइट करेगा। दोनों में से जो इसको ऑर्डर मिलेगा वो करेगा ये, ठीक है। और कुछ कुछ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? ट्रैक आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, वेरी गुड कनक, सेक्टर वेरी गुड। एक्चुअली प्लेटर है क्या, उसके लुक्स, अरमान अली लुक्स नहीं दिख पाएंगे, नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, ये सब माइक्रोन्स में होते हैं। माइक्रोन्स मतलब आप नेकेड आई से भी इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे हवा होती है ना, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा के बारे में पता सब कुछ है कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है, हवा में नमी कितनी है, हवा सूखी है, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा गर्म है कि हवा ठंडी है, पता चलता है, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये ट्रैक और सेक्टर है, ये हवा की तरह है, ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकली उस पे होते हैं। फिजिकली ऐसे आप चाहें कि हम ट्रैक सेक्टर देख लें प्लेटर से, तो यू कैन नॉट सी ऑन नेकेड आई। क्यों? क्योंकि ये इतने टिनी और स्मॉल होते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन एक आपको हम लुक अभी दिखाते हैं, थोड़ा सा एक लुक दिखाते हैं जो आप समझ में थोड़ा आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है सबको, जितना भी हमने बताया है कि हेड एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, टिनी हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जो कि प्लेटर पे होता है, और पहले वो प्लेटर को सर्च करता है, फिर ट्रैक पे जाता है, फिर सेक्टर पे जाता है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा देखो कि ये होता कैसा है। हेड, हेड को अब हम आपको दिखा रहे हैं, शो करा रहे हैं कि हेड जो है ये होता किस तरह का है। ध्यान से देखिए, अब आप जो हमने आपको कल फिगर दिखाया था उसी में हेड भी बना हुआ। अब ये यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से, आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए, ये देखिए, ये आपको एक सेकंड, एक मिनट दिखा रहे हैं, एक मिनट को। आप सबको ये स्क्रीन शो हो रहा है हमारा? पावर पॉइंट का स्क्रीन हम शो कर रहे हैं आप लोगों को, ये बताइए पहले, शो हो रहा है? शो हो रहा है ना? ठीक है, अब आप ये जरा ध्यान से देखिए जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, इसको। ओके, शो हो रहा है। ये है हेड, ये छोटा सा दिख रहा है, ये हेड है। ये यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको देखो, पढ़ो, ये देखो, ये लिखा सेव्ड फाइल। ये कुछ इस तरह से दिखती है सेव्ड फाइल, लेकिन हम देख नहीं सकते। अगर हम प्लेटर निकाल के देख लें तो हमें सिर्फ स्टील का एक प्लेट दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ इमेज है, ये इमेजिनेशन है कि ये कुछ ऐसे सेव होता होगा स्पेक्ट्रम में, क्योंकि डेटा है क्या एक्चुअली? डेटा सिग्नल ही तो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप देख सकते हैं, जैसे करंट है आपके आसपास, घर के आसपास 11,000 वोल्ट और 12,000 वोल्ट हाई वोल्टेज तार गुजरे होंगे, और तारों में करंट ही जा रहा है। क्या आप करंट को देख सकते हैं? करंट को आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। उससे आप फिर इलेक्ट्रॉन, करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सब होता है करंट। तो उन टिनी पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सेम लाइक दैट यू कैन नॉट सी द ट्रैक एंड सेक्टर फ्रॉम योर नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब क्या है? अपनी खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, जैसे आप सामने दे दें और नहीं देख पाएंगे आप। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्पेशलाइज लैब होती है, वहां जाकर के देखेंगे तो दिख जाएगा आपको ट्रैक और सेक्टर। खैर, तो ये आपको दिख रहा है, इसमें प्लैटर्स दिख रहे हैं, ये एक इमेज है 1 2 3, इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं, एक और ये 2 और ये 3, ये 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये है हेड, इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, दिस इज योर हेड, और ये सेव्ड फाइल भी आपको एक तरीके से दिखा रहा है।
अच्छा, अब देखो ये एक्चुअल में कैसा दिखता है, रियल में। ठीक है, अब हम रियल देखते हैं इसका कि ये रियल में किस तरीके से दिखता है। अब रियल देखो इसका कैसे होता है। ये देखो, एक हमने डिसमेंटल, यहाँ पे एक वीडियो हम चला रहे हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, वीडियो स्क्रीन है ये। दिस वीडियो स्क्रीन यू आर सीइंग, यू पीपल आर सीइंग वीडियो स्क्रीन, दिस इज वीडियो स्क्रीन, वीएलसी मीडिया प्लेयर खुला हुआ है ये। प्रशांत द्विवेदी, यस यस यस, दिख रहा है ना। अब इसको हम प्ले कर रहे हैं, जरा ध्यान से इसको देखो, थोड़ा हम फॉरवर्ड भी कर देंगे। ठीक है, ये डिसमेंटल करा है हार्ड डिस्क, देखो हार्ड डिस्क दिख रही है, आप हाथ का साइज देखिए और हार्ड डिस्क का साइज देखिए। यानी कि ये करीब, जो ये जैकेट है आपको, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये आपका सिंपली क्या है, ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सिंपली ये पूरा, ये ये आपका जैकेट है, वही प्रोटेक्टेड कवर है। ठीक है, अब इसको आप देखिए ध्यान से वीडियो को, ये खुल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये खुल गया है। ये स्टिकर के नीचे पेज लगा हुआ था, फिर वो खोला, ये देखिए ये प्लेट खुल गई है, ये कवर खुल गया है। बहुत फाइन कलर होता है, कवर होता है इसका, बहुत फाइन, वेरी फाइन कवर। और बहुत ही, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये प्लेटर यही है। अब देखिए इसमें ट्रैक सेक्टर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख रही है सबको? अरुण सिंह, वीडियो दिख रहा है? और ये B8FFD682 ये कौन है? अपना नाम जाके रख के आओ, ये नाम तुम्हारा सही नहीं रखा है, इसको जो घर वालों ने अच्छा सा नाम रखा होगा तुम्हारा, बदल के आओ। कमलेश पाल दिख रहा है, सचिन गुड, रितेश अरुण, देखो ये है प्लेटर, यही दिख रहा है। अरमान अली आपको दिख रहा है? कमलेश, ओके, आकाश दिख रहा है। ये जो इसके ऊपर ये स्टील की आर्म दिख रही है ना, दिस इज आर्म, इसको हम हेड आर्म कहते हैं। ये इसको हम हेड आर्म कहते हैं, दिस। अगर ये, सॉरी गलत हो गया, कहाँ गया, मैंने क्लोज कर दिया है। अच्छा, वीडियो क्लोज हो गया, एक मिनट, वीडियो को फिर से हम लेकर आते हैं। हम्म, ये देखिए ये खुल रहा है, ये हमारा आर्म है, ये इसके पीछे सर्किट है, ये दिख रहा है हमारा, ये हेड आर्म है। ठीक है, ये इतना हमारा, ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना, ये हेड आर्म कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं हेड आर्म, हेड आर्म, इसी पे हेड लगा हुआ होता है। ठीक है ना, ये हमारा हेड आर्म है। अब आगे देखते हैं, आगे ये क्या दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो इसको भी खोल रहे हैं, हेड आर्म को भी ये खोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या खोल रहे हैं, हम ही खोल रहे हैं इसको, हम ही आपको खोल करके हमने कहा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये पूरी हार्ड डिस्क है, ये देखिए पीछे से ये सर्किट है, ये पूरा ये पीसीबी है, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स है हार्ड डिस्क की। ये सब हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें लगी हुई हैं, हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे आईसीज लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसमें कुछ पेज वगैरह हैं, ये सब खुलेंगे और ये धीरे 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 सब ओपन हो जाएगा। ये बैक साइड है हार्ड डिस्क का, देखिए ये बैक साइड है हार्ड डिस्क का, ये पीछे का है, मतलब ये कवर है, ये भी कवर ही है पूरा, इसमें स्टिकर्स लगे हुए हैं, स्टिकर को हटाएंगे तो पेज दिख जाता है हमको, तो ये पेज है। ठीक है, अब ये देखिए पलटा, इधर ये प्लेटर है, बहुत फाइन स्टील होती है, वेरी फाइन स्टील। और ये इसमें प्लेटर है, देखिए ये इसका, ये मैग्नेट लगा होता है इसमें, इसमें ये मैग्नेट होता है, ये निकल के, ये मैग्नेट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये इतने को मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है, दिस मैग्नेट, इसको, इस मैग्नेट को कहते हैं एक, लिख लो, एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब ये इतना हाई क्वालिटी का मैग्नेट होता है ना, तो ये पूरा हेड को बहुत कस के पकड़े रहता है ताकि हेड मूवमेंट ना करे, मतलब ढीला ना हो जाए, तो हेड को ये बहुत तेजी से पकड़े रहता है। ठीक है, इसको एक्चुएटर कहते हैं। और ये हमारा हेड है, देखो ये हेड मूवमेंट हो रहा है, ये हेड का मूवमेंट हो रहा है प्लेटर्स पर। इसमें एक ही प्लेटर है, सिंगल प्लेटर हार्ड डिस्क है ये जो आपको दिख रहा है, देखिए सिंगल प्लेटर दिख रहा है। ठीक है,
ये सिंगल प्लेटर है, इसके नीचे वो प्लेटर नहीं है, वो इमेज खाली आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एक ही प्लेटर है, सिंगल प्लेटर, ये सिंगल प्लेटर है। फिर उसके बाद ये प्लेटर भी आपका बेरिंग पर होता है, बहुत फाइन बेरिंग होती है, और ये बेरिंग से ये खुल जाता है पूरा। ये देखिए, ये हेड भी है आपका, हेड को भी खोल देंगे। ये आपका देखिए, ये हेड आ गया बाहर, ये हेड है। हमने हेड भी निकाल लिया। ये देखिए, ये ये जो आपको टिप दिख रही है इसमें, फिर से देखिए, आ गया। ये हाथ में ये टिप है यहाँ पर, ये वही है हेड, यही हेड है, इलेक्ट्रॉनिक टिनी कंपोनेंट, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, हेड है। और ये कैसा हेड है, ये रीड ऑब्लिक राइट। ठीक है, ये रीड राइट हेड है, यही हमारा रीड राइट हेड है। ठीक है, ये रीड राइट हेड है। ये प्लेटर भी आ गया, देखो ये प्लेटर है, बहुत फाइन प्लेटर होता है बेयरिंग। ये देखो प्लेटर बाहर आ गया निकल करके, ये इस तरह का होता है। अब ये जो इस पे है, ये देखो, ये जो दिख रहा है स्क्रैच, ये इस पे डेटा स्टोर्ड है, तो हमें लगता है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि वही ट्रैक सेक्टर है। दैट इज नॉट ट्रैक सेक्टर। ट्रैक सेक्टर हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो स्क्रैचेस उस पे, मतलब फाइल को स्टोर करने के उस पे स्क्रैचेस हैं, जिसमें ट्रैक सेक्टर तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये लगेगा कि हमें इतनी फाइल इसमें स्टोर्ड है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसी को आप समझ लीजिए ट्रैक आपको दिख रहा है। मान लीजिए कि ये ट्रैक दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं नहीं पता। ये 1000 ट्रैक्स हो सकते हैं, ये 1500 ट्रैक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कितने भी ट्रैक्स हो सकते हैं। ये हमारे हैं ट्रैक्स। ठीक है, इसी में सेक्टर होते हैं, तो नेकेड आई से वी कैन नॉट सेपरेट देम, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि अलग अलग सर्किल हमारा बन जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हमारा प्लेटर आ गया बाहर। फिर ये रख दिया उसी के अंदर, और इसको पैक करके रख दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें आपको हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी इसमें कुछ चीज़ें अभी और बची हुई हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि अभी हो गया है, थोड़ी सी चीज़ें अभी और बची हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? सर उसके अंदर का है शादी के कैसेट की तरह, हाँ कैसेट की तरह ही होता है। कैसेट का मतलब ही होता है कवर। चलो, तो ये हमारा पूरा हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरेज होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है बैंक्स में और हर जगह। अब इसका एडवांस वर्जन है एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस। वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हमारा हेड में अभी कोई चीज़ें और बची हैं, हार्ड डिस्क में थोड़ी सी चीज़ें, वो हम कल के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।